अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज फिर कहानी सुनाने जा रहा हूँ मैं आपको। जानते हैं आज का उन्वान क्या है कहानी का? यानी कौन सी कहानी सुनाऊंगा? कहानी का नाम है बेवकूफ़ कौन। गौर से सुनिएगा। देखिए आप तो नहीं कहीं बेवकूफ़ हैं। हाँ? मटरू मियाँ की कहानी सुनाऊंगा आज मैं आप लोगों को। जानते हैं मटरू मियाँ बहुत सादा इंसान थे। कभी कभी तो वो ऐसा काम कर जाते कि लोगों को बेसाख्ता हंसी आ जाती उनके काम पर, और उनके दोस्त उनको बेवकूफ़ समझते भी थे। मैं उनकी एक कहानी सुना रहा हूँ आपको। कुछ दिनों पहले की बात है। मटरू मियाँ ने आजमगढ़ जाने का इरादा किया, तो उन्होंने अपने दोस्तों से मशवरा किया कि किस सवारी से वो आजमगढ़ जाए। तमाम दोस्तों ने अपना अपना मशवरा दिया। किसी ने कहा कि बस से चले जाओ, किसी ने कहा भाई मोटरसाइकिल से चले जाओ, किसी ने कहा साइकिल से चले जाओ, तो किसी ने कहा ट्रेन से चले जाओ। मट्टू मियाँ ट्रेन का नाम सुनते ही खुश हो गए, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी ट्रेन का सफ़र नहीं किया था। वो खुशी से बोले, क्या आजमगढ़ ट्रेन से भी जाया जा सकता है? सब दोस्तों ने कहा हाँ क्यों नहीं। तो मट्टू मियाँ ने कहा कि ट्रेन से जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो पप्पू और डब्बू ने कहा हम लोग तुमको शाहगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देंगे और टिकट दिलाकर ट्रेन पर बैठा देंगे। मट्टू मियाँ बहुत खुश हुए और दोस्तों का शुक्रिया अदा करके घर चले गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। दूसरे दिन फजर बाद ही मटरू मियाँ पप्पू और डब्बू के यहाँ तैयार होकर आ गए और कहा दोस्तों मुझे स्टेशन पहुँचा दो। तुम लोगों ने कहा कि मटरू अभी तो बहुत वक्त बाकी है, इतनी भी जल्दी क्या है? मटरू ने कहा अब्बू कह रहे थे कि बेटा वक्त से पहले स्टेशन चले जाना। तो पप्पू और डब्बू उसकी खुशी देखकर जल्दी तैयार हो गए और स्टेशन के लिए निकल पड़े। स्टेशन पहुंचकर उन्होंने मटरू को टिकट दिलाया और जाकर ट्रेन का टाइम टेबल देखा, तो पता चला कि ट्रेन 2 घंटे लेट से आने वाली है। तो पप्पू और डब्बू ने मटरू मियाँ से कहा मटरू चलो वेटिंग रूम में आराम करते हैं। तो मटरू ने कहा क्या स्टेशन पर वेटिंग रूम भी होता है? उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर तीनों वेटिंग रूम में चले गए और पप्पू और डब्बू ने कहा कि मटरू तुम यहीं पर आराम करो और चौकस रहना। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आए तो फौरन जाकर बैठ जाना। मटरू ने पप्पू और डब्बू की बात सुनी और बोले तुम लोग बेफिक्र होकर घर चले जाओ, मैं ट्रेन स्टेशन पर आते ही बैठ जाऊंगा। पप्पू और डब्बू अपने घर गए। मटरू मियाँ ने वेटिंग रूम का जायजा लिया। बहुत शानदार कमरा था, सोने के लिए कई बेड थे। चंद मुसाफिर अपने बैग सर के नीचे रखकर आराम से सो रहे थे। मटरू भी थके थे। उन्होंने एक खूब तेज चलने वाले पंखे के नीचे अपना बिस्तर लगाया, थोड़ी देर यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखे और फिर गहरी नींद सो गए। 2 बजे इनकी नींद खुली, मगर तबीयत उठने के लिए आमादा न हुई। बाहर झम-झम झमाझम बारिश हो रही थी। मटरू ने सोचा इतना सुहाना मौसम कहाँ मिलेगा, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। थोड़ी देर और सोने में क्या हर्ज है। उन्होंने करवट बदल कर आँख बंद कर ली और सोचने लगे वेटिंग रूम कितना खूबसूरत बना है, यहाँ तो 1-2 हफ्ता रुकना चाहिए। नींद भी तो यहाँ अच्छी आती है। उन्होंने तय कर लिया कि वो 2-4 रोज वेटिंग रूम में ही रहेंगे। अभी इनके पास कई दिन तक खाने पीने के लिए रुपए पैसे भी थे। फिर क्या हुआ बच्चों? जानते हैं ट्रेन चली गई, मगर मटरू सोते रहे। सुबह उन्होंने नाश्ता किया, कुछ देर स्टेशन पर इधर उधर टहलते रहे और फिर वेटिंग रूम में आकर सो गए। अभी उन्हें सोए हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि किसी ने उन्हें आके जगा दिया। आंख खुलते ही उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? वो आदमी बोला टिकट दिखाओ, तुमको कहाँ जाना है? मटरू ने टिकट निकाला। उस आदमी ने गौर से उनका टिकट देखा और बोला तुम्हारी ट्रेन तो 8 घंटे पहले जा चुकी है, तुम वेटिंग रूम में क्या कर रहे हो? मुझे वेटिंग रूम बहुत अच्छा, खूबसूरत और आरामदेह लगा, इसलिए मैंने यहाँ चंद रोज रुकने का इरादा कर लिया। रात तो मैंने जानबूझकर ट्रेन छोड़ दी है। सवाल करने वाला गालिबन वेटिंग रूम इंचार्ज था। उसे मटरू के जवाब पर बहुत हैरत हुई। वो सोचने लगा ये नौजवान कुछ बेवकूफ़ लग रहा है, अजीब व गरीब बातें भी कर रहा है। उसने मटरू से इधर उधर की बातें करनी शुरू की।
और फिर बोला, मटरू मियाँ, वेटिंग रूम मुसाफिरों के लिए इसलिए बनाया गया है कि वो थोड़ी देर इसमें आराम कर लें। अगर मुसाफिर यहाँ रहने लगे तो बड़ी परेशानी होगी। तुम बहुत सादा हो। आर्जी और टेम्परेरी जगहों पर मुस्तकिल रहना अक्लमंदी नहीं है। कोई तुम्हारी इस हरकत के बारे में सुनेगा तो तुमको कम अक्ल समझेगा। तुम दूसरा टिकट ले लो, थोड़ी देर में दूसरी ट्रेन आजमगढ़ जाएगी, तुम इससे फ़ौरन चले जाओ। यहाँ रुकोगे तो बिला टिकट करार दिए जाओगे और तुम पर फाइन लग जाएगी। घर जाकर तुम ये बातें किसी और से ना कहना, वरना लोग तुमको बेवकूफ़ समझने लगेंगे। मटरू मियाँ ने वेटिंग रूम इंचार्ज की बातें गौर से सुनी, फिर बोले, हमारी अम्मा कहती हैं कि दुनिया भी टेम्परेरी जगह है, असल ठिकाना तो आखिरत है। मगर मैं देखता हूँ कि किसी को आखिरत की फिक्र नहीं है। सब लोग दुनिया बनाने में दिन रात एक किए हुए हैं। मैं तो खैर बेवकूफ़ और सादा मशहूर हूँ, मगर जो लोग दुनिया बनाने में मस्त हैं और आखिरत को बिल्कुल भूले हुए हैं, क्या आप उनको भी बेवकूफ़ कहेंगे? आखिर उनको भी तो एक दिन दुनिया का हर सामान छोड़कर दूसरी दुनिया में जाना है। वो तो उस दुनिया की कोई तैयारी नहीं करते। मटरू मियाँ की बात तो ठीक थी, मगर वेटिंग रूम इंचार्ज के पास इनके सवाल का कोई जवाब न था। उसने मटरू को विंडो से टिकट दिलाया और आजमगढ़ जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप क्या समझते हैं कि मटरू बेवकूफ़ था या अक्लमंद? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।